होता है फीदर, अलग अलग छोटे छोटे बाल होते हैं। बाल का मतलब होता है पूरा लिंक। और इकबाल की तो किताब ही बाल जिब्रील है। बाल परिधन दहन, मैं उड़ने के लिए उसको बादल उतारा। जर्रे को बाजू मिल जाए उड़ जाए तो जुगनू बन जाए, इंसान को बाजू मिल जाए और उड़ जाए तो जिब्राइल बन जाए। इकबाल का कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं बाल जिब्रील में से। और आगे फरमाते हैं सूज़े नवाओ यम निगर रीज़ा ये अल्लाह का खतरा ये शबनम को नम हुई है शकीदन दहम। अरबी जुबान में किसी हीरे को मासा कहते हैं। अरबी में अलमासा खास हीरा अलमासा ही होता है। बस अरब यहाँ मैंने ठहराया था होटल में, मैं जब पहली दफा 2-1 महीने मुझे रखा यूएई में, अलमासा होटल था। तो मेरी तो कहते मासुड़ जो मासा कहते हैं। तो हमने पर्शियन में उस लफ्ज को अलमासा को अलमास बना लिया। वो पर्शियन में एक्सेप्टेड है। अलमास का मैंने गोहर है, मोती हीरे का। और हीरा जो है वो पिघल नहीं सकता, टूट नहीं सकता। सबसे सख्त चीज क्या है? हीरा है। तो फरमाते हैं कि सूदे नवाओ यम निगर, मेरी नवा के सोज को देखो। नवा का मैंने नगमा, बल्कि पर्शियन में आवाज खां कहते हैं गवैये को आजकल, आवाज गाने वाला। आवाज का मैंने तो वैसे आवाज है, लेकिन आवाज खां का मैंने गवैया है। और आवाज के मैंने नगमे भी हैं, गीत भी हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप उसको अंडरस्टैंड करें। और नवा में अवा और नए जमा है, बंसरी की आवाज नवा, भांगे नहीं। सूज़े नवाओ यम निगर, मेरे बंसरी में गाने के सोच को देखो। रीज़ा ये अलमास का कि मैं अलमास के एक रीज़े, रीज़ा का मैंने होता है पादकाट, इसी से लफ्ज निकला है रीज़गारी। और रेजा रेजा करना, टुकड़े टुकड़े करना। तो हम ये समझते हैं कि रुपए के जो सिक्के होते थे वो रुपए के टुकड़े टुकड़े, रीजा रीजा उसी की है, उसको रीज़गारी कहते थे, रीज़ागारी। तो रीज़ा ये अलमास का हीरे के छोटे से टुकड़े को, कतरा ये शबनम कुनम, मैं शबनम के कतरे की शक्ल पिघला के दे देता हूं। कहां? अपनी आंखों में। हीरे के गोहर के टुकड़े को कतरा ये शबनम को नाम, मैं शबनम का एक कतरा बना लेता हूं। और हुए चकीदन धाम, हु का मतलब होता है फितरत, आदत, नेचर। चकीदन होता है टपकना। और फारसी में कतरे को भी चिक्के बोलते हैं, चिक्का, कतरा। इसी वजह से जब किसी को कोई कागज के ऊपर लिख के देता था, छोटा सा चिट जिसको कहते हैं, उसको भी कहते थे फारसी पुरानी में चिक्का। वही चिक्का लफ्ज चेक हो गया अंग्रेजी। ये आरबरी में लिखा है, मैंने नहीं कहा, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो शायद वही लफ्ज चेक हो गया। ठीक, चकीदन टपकना, हुई चकीदन का, मैं उसको टपकने की फितरत अदा कर। पहले मैं हीरे के टुकड़े को पिघला के शबनम के कतरे में तब्दील करता,
फिर अपनी आंखों से टकरा। कि मेरे जो आंसू हैं इनको आंसू मत समझो, ये लाल गोहर है आहे सहरगाही के, ये मैं भी खेल रहा। अल्लाह फरमाते हैं कि चुन मकाम नमूद नगमा ये शीरीन जन्म नीम शबाने सुभरा मैले दमीदन दहम। चुन मकाम नमूद, नमूद किसको कहते हैं? जाहिर अपीयरेंस, इससे नमाइश नहीं, एक्सिबिशन। मकाम नमूद, ऐसे मुकाम पे मैं खड़ा होकर जहां मैं अपने आप को जाहिर कर चुका हूं। ठीक है, एक दावा कर दिया कि मैं कौन हूं। जब मैंने दावा कर दिया है तो मैं मकाम नमूद में हूं, उससे पहले मैं गैब के मुकाम। इकबाल फरमाते हैं कि चुनसे मकाम नमूद, जब मैं नमूद के मुकाम पे नगमा शीरीन जन्म मीठा मीठा गीत गाता, शीरीन नगमा गाता हूं, नीम शबान सुभरा मैंने दमीदन दहम, तो वो आधी रात के हैं, उनको भी मैं ऐसा दमीदन होता है उठ खड़े होना, दम मारना, पनपना। पौधे के उगने को भी दमीदन कहते हैं, सूरज के निकलने को भी दमीदन कहते हैं। मैं तो उनको आधी रात में उठा के उनके लिए सुबह कर देता हूं। यही है मेरे, जब नगमा गीत गाया है तो फिर आधी रात, जुल्मात की रात, ये सारा नूर और रोशनी के फलसफे को आजकल मैं बयान कर रहा हूं उस किताब में, क्योंकि मैं इकबाल की लिख रहा हूं, फारसी हूं। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उस दिन इकबाल अकेडमी में थे तो हज़रत डॉक्टर अफसारा को मैंने कहा, क्योंकि मेरी किताब पिछली की जो, बाकी तो फौत हो गए, उनको तो मैंने बख्श दिया, अल्लाह ताला ने उनको बख्शे, माफ कर दी, नहीं आने बख्शे। मैंने कहना है कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ इकबाल की, फारसी रूह। फरमाते हैं हजरत के रूहों की भी नेशनैलिटी होती है। मैं क्या रूह का बहना होगा तो पता क्यों नहीं, थोड़ा सा मैंने बयान किया और छोटी सा ये बातें क्या पे हैं, ये क्या फायदा है? ये कुरान ने क्या दिया है, बोले रूह में नाम ले रबी। मैं कहता हूं क्या है या मैनू क्या है, क्या मतलब? पूरी पढ़ो, यस्अलूनका अनिर्रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिन इल्मिन इल्ला कलीला। ऐ अल्लाह के रसूल, ये मुशरिक मक्के के यहूदियों के कहने पे तुमसे पूछते हैं कि रूह की है, इन्हें दस दो थोड़ा इल्म थोड़ा है। यू डोंट अंडरस्टैंड, ये अल्लाह का अमर है। आयत के मुखातिब मैं तो नहीं। उसके बाद फिर मैंने क्लास ली, मैंने मजीद रूह की वजाहत की। रफीकी साहब कहते हैं मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था जिस तरह आपने उसको काबिल किया। साथ ही मैंने कह दिया, मैंने कहा ये वो लोग हैं जो मेरी किताब को समझ नहीं सकते, इस वक्त से रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं बदले नहीं ले रहा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वेयर द थिंग्स आर, इस मुल्क में, इस कौम में, ये डू दे अंडरस्टैंड परहैप्स, ठीक। और यही वो वजह है जहां अल्लाह के रसूल ने कहा था सूरह आले इमरान, जब पादरी ने कहा रसूलुल्लाह मदीने में, तुसी भी अल्लाह का बेटा कहते हो ना,